शिवसेना के नेता और सांसद संजय राउत हमारे साथ है। उन्होंने आज ही अपने सामना के एडिटोरियल में स्टालिन और वहां के राज्यपाल उनके बीच जो कुछ हुआ उसके बारे में बड़ी ही तीखी टिप्पणी की है। हम उन्हीं से बात करके जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार ये जो हो रहा है। हमने देखा महाराष्ट्र में भी राज्यपाल को लेकर आंदोलन हुए, उनको वापस बुलाया जाए ऐसी मांग हो रही है और ये दूसरे राज्यों में भी देखा जा रहा है। आखिरकार आपका कहना क्या है? देखिए, जिस राज्य में बीजेपी का शासन नहीं है वहां बीजेपी अपने राज्यपालों के माध्यम से वहां शासन चलाती है। बीजेपी ये गलत है। संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति ने राजनीति नहीं करनी चाहिए, बस संविधान के रखवालदार के नाते काम करना चाहिए। फिर महाराष्ट्र में देखिए क्या हो रहा है। जब 2.5 साल तक महाविकास आघाड़ी की सरकार थी तो यहाँ के राज्यपाल इतने सक्रिय थे, लगता था वही मुख्यमंत्री है। कहाँ बाढ़ आया, कहाँ काल हो गया, कहाँ कुछ हो गया, कहाँ मंदिर गिराया, कहाँ मस्जिद का, तो मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मार्गदर्शन करते थे। हाँ, सवाल पूछते थे। अब राज्यपाल कहाँ है? अब राज्यपाल चुप बैठ गए। अब नहीं राज्यपाल को सक्रियता दिखाने की जरूरत। बहुत से मुद्दे हैं। हाँ, भ्रष्टाचार इतना चल रहा है। आपने देखा होगा कितना बड़ा लैंड स्कैम हमने निकाला मुख्यमंत्री का और उनके मंत्रियों का। राज्यपाल फिर अभी चुप क्यों है? हमारी सरकार थी तो राज्यपाल बहुत सक्रिय थे, आवाज उठा रहे थे। जैसे कि बीजेपी के कार्यकर्ता ही है राजभवन में बैठे, वहां तो हेडक्वार्टर खोला था। हमने जो राज्यपाल की जो अपॉइंटमेंट्स होती है विधान परिषद में, MLC 12 उनकी लिस्ट भेजी, वो भी मंजूर नहीं की। ऐसे बहुत सी बातें। तमिलनाडु में यही हो रहा है, पश्चिम बंगाल में हो रहा है, केरल में हो रहा है। जहां बीजेपी का शासन नहीं है वहां राज्यपाल सक्रिय किए जाते हैं। लेकिन राज्यपाल खुद कह रहे हैं कि उनकी इच्छा नहीं थी महाराष्ट्र में आकर इस पद पर बैठने की, हालांकि पार्टी का आदेश था, उन्होंने कर आदेश है। राज्यपाल किसी पार्टी के नहीं होते। अगर वो पद पर बैठते तो किसी पार्टी के नहीं होते। वो केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करते हैं, पॉलिटिकल एजेंट। अगर इच्छा आपकी है या नहीं है, हम उसे भी हमको मतलब नहीं। आप बैठे, हमारे राज्यपाल है, आपका सम्मान करते हैं, तो आप कानून और संविधान का आदर करो। इतना ही मैं कहूंगा। जो कानून संविधान में लिखा है, बस आप उनके रखवालदार हो, चौकीदार हो। जहाँ एक तरफ आप राज्यपाल की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ खुद प्रधानमंत्री मोदी 19 जनवरी को मुंबई आ रहे हैं। कई सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के वो इनॉग्रेशन करने वाले हैं, साथ ही साथ सभा भी लेने वाले। क्या कहा जाए, कहीं ना कहीं मुंबई के BMC इलेक्शंस आने वाले हैं, यही ये दर्शाता है। अगर प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री के नाते आ रहे हैं तो हमें गर्व है। अगर वो बीजेपी के नेता के तौर पर आ रहे हैं तो बीजेपी और उनका वो अंदरूनी मामला है। मैं देखता हूं कि किसी भी हालत में BMC चुनाव बीजेपी जीतने की कोशिश कर रही है। कोशिश है ये सिर्फ। शिवसेना की जो सत्ता है उनके खिलाफ ये सब मोर्चा खोला है और प्रधानमंत्री जी को भी दांव पर लगाया है एक महानगर पालिका के लिए। लेकिन हम लड़ेंगे और जीतेंगे। कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ नए दोस्त जुड़ते हुए दिख रहे हैं। वहां MNS हो या एकनाथ शिंदे हो या हाल फिलहाल में जोगेंद्र कवाड़े हो, रामदास आठवले हो, लेकिन दूसरी तरफ प्रकाश अंबेडकर वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख, वो कह रहे हैं कि हमारी अलायंस तो हो गई है लेकिन उद्धव ठाकरे उसके बारे में खुलकर कुछ कह नहीं रहे हैं। क्या रीजन? उद्धव जी खुलकर कहेंगे ना, उसमें क्या है। प्रकाश जी और हमारे में चर्चा चल रही है। उद्धव जी भी डायरेक्टली उनसे बात कर रहे हैं। प्रकाश अंबेडकर एक बड़ा नाम है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के लेक्सी लेकर आगे जा रहे हैं और उनकी एक शक्ति है, ताकत है महाराष्ट्र में और पूरे देश में उनको मानने वाली। वो अगर महाराष्ट्र में हमारे साथ आते हैं तो जरूर महाराष्ट्र में परिवर्तन हो जाएगा। जल्दी उद्धव जी इस बारे में बात करेंगे।
लेकिन वो चिंता भी व्यक्त कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं एनसीपी या कांग्रेस जैसी पार्टियां जो महाविकास आघाड़ी गठबंधन का हिस्सा है वो अड़ंगा अटकाएंगी। मुझे नहीं लगता है। हम उनकी जो मन में जो शंकाएं है हम दूर करेंगे। कब तक ये घोषणा होगी कि शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और प्रकाश आंबेडकर अलायंस कर रहे हैं? वो जल्दी ही हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। क्या इसके बारे में कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं से बातचीत हुई है? जो हमारी प्रकाश आंबेडकर जी से बातचीत होती है या चल रही है, उसके बारे में हम हमेशा उसमें क्या प्रोग्रेस है, क्या हो रहा है, हम कांग्रेस नेताओं को और राष्ट्रवादी के प्रमुख नेताओं को अवगत करते हैं। सहमति बन पाएगी? डेफिनेटली। हमने देखा सर, कांग्रेस में खुद सहमति नहीं बन रही है। वहां पर जो नासिक ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात चल रही थी, वहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार ने अपना अर्जी ही नहीं भरी, नॉमिनेशन ही फाइल नहीं किया। हालांकि बेटे ने, उनके सत्यजीत तांबे ने इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन फाइल किया। देखिए, जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ है, लेकिन वो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। हम सब बैठकर बात करेंगे। आने वाले दिनों में कांग्रेस में और बड़े धमाके देखने को मिलेंगे, बीजेपी कह रही है। सत्ता है, सेंट्रल एजेंसीज है, तो उनके बलबूते पर इस प्रकार के धमाके करते हैं, करने दो। लेकिन सेंट्रल एजेंसीज का उपयोग तो आपके केस में भी किया गया था, आपने भी देखा। देखिए, मेरे खिलाफ किया, हसन मुश्रीफ के खिलाफ हो रहा है, अनिल देशमुख जी के खिलाफ हो रहा है, नवाब मलिक के खिलाफ हो रहा है। किसके खिलाफ नहीं हो रहा है? जो आपके साथ नहीं है और जो आपके खिलाफ आवाज उठाएंगे उसके खिलाफ ये होता है, लेकिन लड़ाई जारी रहेगी। कोविड काल में हुए घोटालों के मामले को लेकर किरीट सोमैया आज भी ईओडब्ल्यू के कमिश्नर को मिलने वाले हैं। आपसे जोड़ा जा रहा है पूरा विषय। मेरा क्या संबंध है? मैं मेरी जिंदगी में कभी बीएमसी में गया नहीं। लगाने दो। सुजीत पाटकर का नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं कि आप उनसे संबंधित है। मेरा तो पूरे राज्य में सबसे संबंध है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं किरीट सोमैया को भी पहचानता हूं, तो उसके घोटाले से मेरा संबंध है क्या? उनके भी कुछ ना कुछ घोटाले हैं ना, तो मेरा क्या संबंध है? क्योंकि आप बेबाक तरीके से बात करते हैं, इसलिए फिर एक बार आप पर दबाव बना जा रहा है, ऐसा लगा। बनाने दो दबाव, हम क्या हटेंगे? हम पार्टी के साथ ही रहेंगे। तो ये थे संजय राउत, अपने ही स्टाइल में बता रहे हैं कि पार्टी के साथ रहेंगे, झुकेंगे नहीं, और जो भी मामले अब सामने आ रहे हैं आगे जाकर उनका क्या होता है ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, आज तक के लिए।